केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर की सर्दियों की राजधानी जम्मू अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के तकरीबन सारे ज़िलों के लोग और लद्दाख व करगिल के बाशिंदे यहाँ शांतिपूर्वक तरक्की की जिंदगी गुजारते हैं। देश के बाकी प्रांतों के लोग भी रोजगार के सिलसिले में जम्मू में आ बसे हैं। मंदिरों का ये शहर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तरक्की की नई मंजिलें तय कर रहा था कि अचानक देश व दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी एक नए वायरस कोरोना ने दस्तक दी और जिंदगी की रफ्तार को धीमा कर दिया। अचानक आई इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए जिला इंतजामिया ने डिप्टी कमिश्नर जम्मू मैडम सुषमा चौहान की अगुवाई में ज़रूरी कदम उठाने शुरू कर दिए। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन के कारण इस केंद्र शासित प्रदेश के बाकी ज़िलों से ख़ुसूसन मज़दूर तबके के लोग जो देश की दूसरी रियासतों में रहते हैं जम्मू में इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तकरीबन 1.5 महीने पहले लॉकडाउन के पहले चरण का अनाउंसमेंट किया था और उस वक्त जो हमें निर्देश मिले थे उसके तहत जो लोग जहां पर हैं उनको वहीं पर सुरक्षित नियंत्रित तरीके से रखना था। और उस वक्त जो एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज हमारे सामने था वो यही था कि किस तरह से जो ये स्ट्रैंडेड लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, मज़दूर हों या डेली वेजर्स हों, जिनके पास अब हर दिन का वेतन नहीं होगा, उन सभी लोगों की राशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है और ये इंश्योर करना है कि उनको टाइमली राशन हम दे सकें। लॉकडाउन का हुक्म आने के बाद ही जिला इंतजामिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी स्थानीय व बाहर से आए हुए सारे परिवारों को बिना किसी तकलीफ और परेशानी के खाने और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवाना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि इस सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन किया जाए। लोगों की तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स को अटेंड करने के लिए ज़िला कमिश्नर के ऑफिस में एक सेंट्रल कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसमें आने वाली हर एक कॉल को एक तयशुदा परफॉर्मा पर नोट किया जाता और नोडल ऑफिसर ACR जम्मू की निगरानी में छंटनी करने के बाद कंसर्न्ड तहसीलदार को भेज दिया जाता था। हमने अपने इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही है उसको ऑपरेट किया, हमारे DC ऑफिस से हमने उसे ऑपरेट किया और जो हमारी 21 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट में उन सभी तहसीलों को हमने जोन्स में डिवाइड किया और एक सेंट्रलाइज तरीके से यहाँ से जो भी मैसेजेस हमें आते थे फ़ोन कॉल के ज़रिए वो हम आगे अपने कंसर्न मैजिस्ट्रेट्स को पास ऑन करते थे और फिर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक टाइम बाउंड मैनर में सभी कॉल्स का डिस्पोजल होना शुरू हुआ। और जैसे जैसे समय निकलता गया हमने हर बेहतर तरीके से इसको और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने के प्रयास किए, जिसमें हमने ये कोशिश की कि फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की वायलेशन भी ना हो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक डिग्निफाइड तरीके से राशन भी प्रोवाइड हम कर सकें। सरकारी कर्मचारियों द्वारा ऐसे तमाम लोगों की रजिस्ट्रेशन करवाई गई और फील्ड वेरिफिकेशन भी की गई जिन्होंने राशन की मांग की। आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही हर एक परिवार के लिए एक कंप्लीट किट डिज़ाइन की गई और इन्हें ज़रूरतमंद परिवारों में बांटा गया। आटा राशन खूब व्यवस्था हो रही है, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं है, सब साधन बन रहा है। 2 दिन में 3 दिन में गाड़ी आती है, कोई परेशान नहीं होता। आटा राशन अच्छा मिल रहा है। हम झांसी से है, हम लोग को कोई टेंशन नहीं, खाने पीने का सब व्यवस्था मिल रहा है। हर दिन गाड़ी आती है, 4 दिन बाद 5 दिन बाद आती है गाड़ी, सारा व्यवस्था होता है।
जिला जम्मू में राशन डिस्ट्रीब्यूशन वैन भी चलाई गई, जो गली गली गांव के पहले से तयशुदा परिवारों को राशन पहुंचाती थी। कंट्रोल रूम में देश भर से फोन कॉल्स के आने का सिलसिला जारी है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, यूपी, बिहार आदि प्रदेशों से लेबरर्स व लेबर ऑफिसर ने ज़रूरतमंद परिवारों की लोकेशंस व ज़रूरतों को जिला इंतज़ामिया के समक्ष रखा। जिला जम्मू में ईंट के भट्टों की संख्या भी काफ़ी अधिक है और इन पर काम करने वाले मजदूरों और इनके परिवारों की भी रजिस्ट्रेशन करवाई गई और इन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया गया। जिला इंतज़ामिया द्वारा जम्मू में अब तक तकरीबन 2,75,000 लोगों को तयशुदा मानकों के अनुसार मुफ्त राशन व अन्य ज़रूरी सामान बांटा गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है।